व्हाट्सअप गाइस, आ गए एक और वीडियो के साथ। और आज ये भी आया है। इसके बाप ने आने दिया। मादरचोद मत बोलना रंडी। इसके बाप ने आने दिया ऐसा बोला। तो आज बेबी जाना है। उस दिन तो रो रहा था, मेरे बाप आने नहीं दे रहा है घर से। अरे मेरे को आना। अभी देखा गाइस, रास्ते में एक लड़की भी बाहर थी। बोलो कितने बजे? और ये मेरे को घर जाना है, जल्दी करो। अभी भी खड़ी है उधर। तो कुछ नहीं, मजाक बजाक सब साइड में। रहता है। मजाक बजाक सब साइड में। आज की वीडियो होने वाली सीरियस, क्योंकि आज हम सब कहने वाले हमारी लाइफ में जो भी हॉरर एक्सपीरियंस रहा है उसको मिला के हॉरर स्टोरी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ऋषि से। किसी हम सबकी लाइफ में हॉरर एक्सपीरियंस होता ही है। हीरा दिख रहा है, हीरा। तो चलो जानते हीरा बेटा। पहले सबसे पहले ऋषि के। ऋषि भाई, आपकी लाइफ का हॉरर एक्सपीरियंस सुनाइए। और स्टोरी सुनेगा क्या भाई? नहीं तू भी? हाँ भाई, डर तो नहीं लगेगा? सच है, फिर ऐसा मत बोलना कि झूठ है, बना रहा है कुछ भी। ना भाई, तू क्या हंस रहा है? उससे किधर बात कर रहा है? मैं तो इधर खड़ा हूँ। बुलाओगे अभी से दिखने लगा क्या भाई भूत? थोड़ा सीरियस होना था ताकि वैसे मैं बताऊं। तो ये सब नहीं बोलना है भाई। माहौल बनाओ थोड़ा हॉरर वाला। शांत। ये सोच में आवाज आई। अबे उधर लड़की है, छोड़ना। रो रही है। अबे छोड़ना, तेरे को क्या? हम मसीहा नहीं बनेंगे किसी के भी। बोले हमारी सर्विस हो जाए, हम बचाने गए। बोलना भाई, आज के आज कितने साल पता? 3 या 4 साल पहले की बात है। मैं तेरी माँ। वो बात मैं बताऊंगा लास्ट में। वो थोड़ा नहीं बता सकता। मैं स्टोरी तो मुझे पता है। बचपन वाली। ये बस ये क्या कर लिया इसने भूत के साथ? देखो, नहीं पता बाद में। कहाँ पे था मैं अभी? 3-4 साल पहले। हाँ, 3-4 साल पहले मैं और मेरे मामा का लड़का, हम दोनों गांव में गए थे। हमारा गांव वही है राजस्थान में, डूंगरपुर। कुलधारा विलेज के पास ही पड़ता है ना। तो मतलब ऐसे ही गांव था, हम टहलने गए थे। मतलब उसे कुछ पीने की इच्छा थी, तो हमने छाछ भी ली थी, सोडा भी ली थी, सब लिया था ऐसे ही। लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा था। सोचा चलो कुछ गांव में जंगल में घूम के आते हैं। जंगल नहीं, मतलब ऐसा ही कुछ रास्ता था, ऐसा ही ऐसा ही कच्ची सड़क सुनसान। नहीं, कच्ची सड़क थी। कच्ची सड़क। तो वैसे ही टहलते जा रहे थे। फिर पता, वो बोला कि कुछ देर थोड़ी देर बैठ के देखते हैं। तो ठीक है, थोड़ी देर हमने बैठा, बातें की। क्या देखते हैं? अरे नहीं, वो थक गया था, वैसे ही बहुत चले थे हम, तो थक गए। तो पीछे से एक आया, अंकल आए। उन्होंने कुछ बोला कि भाई आगे मत जाओ, आगे जाना हो तो। अरे भाई हंस मत यार, सीरियस बता रहा हूँ, सही स्टोरी है। तो मतलब वैसे ही आगे जा रहे थे, वो अंकल आए, बोला कि आगे मत जाओ, कि आगे पहले से बहुत खतरा है। लेकिन मैं तो नया था पहले। फिर वही वहाँ पे थोड़ी देर बैठे। फिर हमने फिर भी अंकल की बात इग्नोर मारी कि क्या है, कुछ भी बोलते हैं अंकल, छोड़, इग्नोर मारो। फिर हम दोनों फिर भी चलते गए। फिर पता चला पीछे से कि कुछ झाड़ियों में से कुछ आवाज आ रही थी। हमने सोचा होगा कोई चूहा हुआ है या फिर कुछ होगा। वो क्या बोलता है? क्या होता? नहीं, मैंने झाड़ी हिला दी। कुत्ता और क्या बोलते वो जंगल में चूहा, बड़ा चूहा, जो भी होगा। बिल्ली बिलोटा बिलोटा जो भी होगा। सियार। हाँ तो बस हम वरु सोचा कुछ तो होगा। वरु नहीं होते वहाँ, हाँ तो फिर दीपड़ा भी है। लेपड़ बे। दीपड़ा सारा गवाह। तो बस ऐसे ही गए थे। कौन सी स्टोरी है यार? हाँ ठीक है, वहाँ पे झाड़ी हिली, तुमको लगा कोई जानवर है। जानवर है। फिर वैसे ही फिर भी चलते गए। फिर पीछे से किसी अंकल ने आवाज दी कि रुको, आगे मत जाओ। मैं भी ऐसा लगा कि वही अंकल है वापिस। पीछे घूम के देखा, पीछे कोई नहीं। फिर सोचा छोड़ो, होगा कोई भी। फिर वापिस आगे गए। फिर कंधे पे एक हाथ आया मेरे दोस्त के। तो पीछे मुड़ के देखा तो वही अंकल थे जो पिछली बार आगे मिले थे।
ये अभी ऐसा जोन में जा अभी मैं जोन में जा रहा हूँ। अभी मूड देगा वो। चुप। तो बस कहाँ रहे? हाँ, हाथ रखा। हाथ रखा तो हमारी भी थोड़ी फटी थी। क्या 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 होगा? फिर वही अंकल थे। फिर उन्होंने बोला कि कुछ खाने पीने को है, लेकिन हमारे पास तो वही छाछ और सोडा थी। हमने फिर भी उनको नहीं दी, क्योंकि हमें भी प्यास लगी थी। हमारे पास भी वही सब खाने पीने को वही था हमारे पास भी, तो हमने नहीं दिया। फिर पता नहीं आगे जाते 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 कुछ तो ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। लेकिन थोड़ा और आगे गए, थोड़ा और आगे गए, थोड़ा और आगे, फिर अचानक से कुछ आवाज़ आई। अब पता नहीं कुछ तो आवाज़ थी, लेकिन थी यार। यही आवाज थी। नहीं यार, वो तो मैं प्रॉपर भी नहीं बता सकता। लेकिन फिर आगे जैसे चलते गए, आगे वैसे एक बूढ़ी आंटी बैठी थी। तो हमने सोचा बैठी है यार, क्या ही कोई होगी, कोई रास्ते में जा रही होगी। फिर हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि कहाँ जा रहा। उन्होंने पलट के जवाब ही नहीं दिया। लड़की जवाब देख ही के नहीं यही दिया। होता है इसको। फिर वापस हमने पूछा कि आंटी आप कहाँ जा रहे हो, हमें भी साथ ले जाओ, हम भी उसी साइड जा रहे हैं। फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमें थोड़े गड़बड़ जैसा कुछ लगा कि यार कुछ तो हो रहा है, ये आगे का रास्ता सही नहीं लग रहा है। फिर हमने घूम के देखा तो वो आंटी अचानक से वो मर्द का रूप धारण हो गई थी। वो लेडीज, लेकिन फिर अचानक से मर्द जैसे ही हो गई। आवाज चेंज, पूरा मतलब हुलिया चेंज हो गया, वैसे पूरा मर्द जैसे हो गया। तेरी तरह नहीं, इसके जैसा ना। फिर हम वहाँ से भागे 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 भागे। फिर वहाँ पे एक मंदिर था छोटा सा, तो हमने थोड़ी देर वहाँ पे स्टे किया। लेकिन तुमनाथ नहीं, एक छोटा सा मंदिर था, तो हमने वहाँ पे बैठा थोड़ी देर। वहाँ पे हमने पूरी रात निकाली, पता है, वो डरते 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 पूरी रात निकाली। पूरी रात वहाँ पे निकाल दी। घर वाले नहीं निकले देखने? नहीं, फिर अगले दिन सुबह आया तो मेरे मामा का लड़का अचानक से पता नहीं क्यों बीमार हो गया। तो हमें लगा कि यार हुआ होगा, कल रात की वजह से कुछ हुआ होगा। फिर उसके घर वालों ने बोला कि 3-4 दिन से कुछ खा नहीं रहा है, अजीब सी हरकतें भी कर रहा है, चिल्ला रहा है, रात को कुछ भी कर रहा है। सोचा कोई ना, कुछ होगी, तकलीफ होगी। फिर मैंने उसके घर पे जाके पूरी स्टोरी बताई उसको, उसके मम्मी पापा को, कि ऐसा ऐसा वैसा वैसा हुआ। फिर हमने वहाँ पे एक बाबा है उनको दिखाया। फिर उन्होंने जाके बोला कि वो जो बूढ़े अंकल थे ना, वही उन बहुत सालों से वहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन हमने उनको खाने पीने को कुछ नहीं दिया था, इस वजह से। और हमने कुछ खाने पीने का लेके वहाँ पे जब मंदिर था उसके भी आगे गए, जहाँ पे वहाँ पहली बार हमें वो चाचा दिखे गए। फिर वहाँ पे हमने खाना पीना रख दिया, फिर वापस आ गए। तब से हालत सब सही है, बस यही था। जिंदा तो है मामा का लड़का? नहीं नहीं, अब तो बढ़िया है। मर गया? नहीं नहीं, अब तो बढ़िया है। अच्छा। बढ़िया नहीं, जिंदा है, सही है। तो हाँ बोलनी थी। नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये थोड़ी डरावनी थी। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा ऐसा लगेगा क्या है, लेकिन तो अब जानते ऋषि से तो जान ली उसकी हॉरर स्टोरी। अब जानते हैं अंकित से, उसकी पर्सनल लाइफ हॉरर स्टोरी। तो चल बता भाई। हॉरर स्टोरी यही कि इसका बाप नीचे नहीं आने देता बस। उसका बाप ही हॉरर है। तो कुछ है नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ, बट मेरे घर पे एक बार हुआ था। दादाजी आए थे। आगे दादाजी। बता भाई चल। तो हम लोग ऐसे यहीं इसके ये पीछे जंगल है, इसके पीछे सोसाइटी, वहाँ पे रहते थे। हाँ। तो वहाँ पे ऐसे रात को सोए थे तो कुछ नहीं था। तो हमको जहाँ पे हमने घर शिफ्ट किया था, तो वहाँ पे बहुत लोगों ने बोला कि मत जाओ करके, सही नहीं होगा। तो हमने ऐसे चले गए। तो ज़्यादा दिन नहीं, 1-2 महीने हुए थे, तो कुछ ना कुछ अजीब अजीब सा होने लगा। कभी कभी मम्मी डर जाती थी, कभी कभी। फिर एक रात को हम लोग सोए, तो रात को मेरी बहन को बहुत डर लगा वहाँ पे। तब तो मैं बहुत छोटा था। तो रात को ऐसा एकदम से मेरी बहन उठी, बोलती है कि यहाँ से घर खाली करो, यहाँ पे कुछ तो है और यहाँ पे नहीं रहना करके, अभी चलो अभी चलो। तो हमने तब तो ऐसा बोला कि कुछ नहीं है, डर गई होगी, सपने में कुछ देखा होगा, तो सो जाते। तो फिर सो गए, बट फिर सुबह उठे ना, तो तब भी वो पूरे दिन फिर ऐसे डरी हुई थी। तो हमने नेक्स्ट डे खाली कर दिया था वहाँ से। तो फिर जब उसने घर खाली किया ना वहाँ से, तो वहाँ से 1 महीने के बाद वहाँ पे दूसरी फैमिली रहने आई। तो पकौड़ी वाले यार, आजाद पकौड़ी वाला, वो तो उसकी फैमिली वहाँ पे रहने आई ना, तो उनके साथ भी सेम चीज़ें हुई। तो हमने फिर उनको बताया कि हमारे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ था। तो फिर बाद में जब उन्होंने वो बाबा और पंडित जी सबको बुलाया ना, तो
तो वहाँ पे 3 दिन तक हवन चला था बहुत बड़ा। और फिर पता चला था कि यहाँ पे किसी लड़की की ना, मतलब छोटी बच्ची थी, उसका मर्डर करके उसको ऐसे दफना दिया था। तो हवन सब करा दिया ना, तो फिर उसके बाद सब ठीक हुआ था। बाकी बस यही है, और तो ऐसा कुछ हुआ नहीं लाइफ में। तो गाइस यही थी अंकित की स्टोरी। उसकी तो अच्छी थी, याद नहीं क्या है क्योंकि वो रियल बताओ। ना ऋषि की भी रियल ही थी, लेकिन वो तब तक थोड़ा छोटा था इसलिए सही से बता नहीं पा रहा है। इसके साथ ना थोड़ा रिसेंटली हुआ था ये हॉरर। मैं छोटा सा था भाई, मैं तो कितना फर्स्ट सेकंड में रहूंगा। ऐसा है? हाँ, फिर भी घर वालों ने बताया, अच्छे से याद रह गई। इसके मामा के लड़के को याद नहीं होगी। अरे मैं पहली बार इतना बोला, पता है, इस वजह से कुछ भी बोल रहा था। स्टोरी सही थी घर लेकिन पे अकेला ज्यादा बोला हो गया। तो चलो अब जानते हैं मेरी लाइफ का हॉरर। तो गाइस मेरी लाइफ में और तो नहीं हुआ हॉरर, इसमें मेरे दादा की लाइफ में हुआ था। मतलब हमारे गांव में, मेरा गांव भावनगर साइड है, उधर एक प्रोग्राम था। मतलब देर रात तक उधर एक गली है, मतलब ऐसा पूरा रास्ता नहीं, ऐसा सड़क है, मतलब ऐसे पूरी सड़क भी नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं गांव में जो रहती है, ऐसा पथरा, मतलब इससे भी खराब कच्ची सड़क। हाँ। और उधर जाने का एक छोटा सा रास्ता था, मतलब एक बाइक ही जा सकती थी उधर, फिर एक बाइक ही जा सकती थी। तो मेरे दादा शायद से प्रोग्राम में से घर जा रहे थे, हमारा घर उसी गली में पड़ता है। तो रात को ना बहुत पहले बोलते हैं कि एक औरत प्रेग्नेंट थी, उसे मार दिया था उस गली में। पहले के टाइम में तो ऐसा रहता ही है कि कोई भी गुस्सा आए तो मार दे, कुछ पुलिस केस तो होना नहीं, डर तो था नहीं, तो इसलिए प्रेग्नेंट औरत को मार दिया था उस गली में। मेरे दादा तो जा रहे, मतलब प्रोग्राम था हमारे, कुछ रात के 2-3 बजे जा रहे मेरे दादा। वो सामने से कुछ कोई आता हुआ दिख रहा है, ऐसे साफ नहीं दिख रहा था कौन था, फिर आता हुआ दिख रहा है, धीरे धीरे क्लोज आए मेरे दादा के सामने। मतलब एकदम वाइट साड़ी थी, भूतों के क्या पता नहीं वाइट साड़ी पहनते वो लोग मरने के बाद, लेकिन पूरी वाइट साड़ी पहनी थी, बाल एकदम खुले। आमने सामने दिखा, दादा दौड़ भी नहीं सकते, उम्र के थे दादा से करे तो करे क्या, सीधा बेहोश हो गए उधर ही। तो हम सब घूमने लगे, बोले दादा प्रोग्राम चालू, हम मतलब हमारा ही था प्रोग्राम। उधर से गए घर पे, क्या पता नहीं क्या करने गए थे शायद। तो हम सब घूमने लगा, देख नहीं रहे हमारे दादा गए किधर। तो हम सब घूमने लगे, देखा वो गली में गए तो सीधा बेहोश पड़े थे। तो हमने पानी मुंह पे डाला, पूछा कि क्या हुआ, तो बोल रहे ये सब हुआ था। तो गांव के उनसे भी पुराने जो होते हैं, उन लोगों ने बताया कि यहाँ एक औरत प्रेग्नेंट थी और उसे मार दिया गया था, इसलिए वो रात को घूमती रहती। मेरे दादा अकेले नहीं थे, बहुत सारे लोगों को दिखी वो औरत। ये गाँव में तो वो आदत बन जाती है, इसलिए कुछ ज़्यादा हॉरर तो होता नहीं, लेकिन यहाँ शहर से गांव जाए तो हॉरर थोड़ा लगता है गांव में। तभी से हम भी उस घर में तो नहीं रहते, घर भी शिफ्ट करते हैं उधर से, लेकिन वो गली में आज भी है वो औरत, मतलब ऐसा सब बोलते हैं। सब बहुत सारे लोगों को दिखी है, मतलब सेम ही कहानी है और तो नहीं है। तो मेरी लाइफ में यही हुआ था, मतलब मैं तो गांव जाता हूँ नहीं, मेरी लाइफ में यही हॉरर एक्सपीरियंस हुआ था एक। इस बार गाइस सब जानते हैं, बस साहिल ही बचा है लास्ट, वन एंड ओनली, तो उससे जानते उसकी लाइफ का हॉरर एक्सपीरियंस। तो चल भाई बता। ભારત મારો દેશ છે, બધા ભારત મારા ભાઈ બહેન છે, મારા દેશને જાઉં છું। काम करीना है ओके, साथ में। मेरी स्टोरी भाई स्टार्ट होती है, वो तो हम सबके साथ भी बोल सकते हैं ना, हम मतलब सबके साथ, मतलब एक हाँ। 5 सब सब थे, 9 लोग थे। 9 के 9 थे। 2 साल पहले हम गए थे जूनागढ़ ट्रिप के लिए, तब ये ब्लॉग नहीं बनाते तब थे। लोग कुछ नहीं था उधर। हम उधर सफेद बालू की जगह काला बालू था बस। हमारे काला भालू आया था, बस वो भी नहीं है। हम जूनागढ़ चढ़ के उतर ही रहे थे, तो हमने कैब की थी, हाँ रिटर्न। उसमें ऐसे जूनागढ़ रास्ते में पूरा जंगल एरिया था पूरा, और हाईवे पूरा बंद था, मतलब तो उस गाड़ी वाले ने गांव से बीच में से गाड़ी निकाली थी। रात के बजे थे, आई थिंक 9 बजे, कुछ लाइट बाइट कुछ नहीं थी, और गाड़ी में हम सब चिल कर रहे थे, गाना बाना गा रहे थे, हमारे ऊपर बैग लटक रहे थे। बारिश पीछे कौन कौन थे? पीछे मैं, विवेक, अंकित, ऋषि, बस चार ही थे। हाँ। 4 ही थे, लेकिन गान सबसे ज्यादा वो नैतिक नैतिक की बड़ी थी, नैतिक आगे बैठा था।
मतलब आपने वीडियो देखे होगे अभी ट्रिप के, तो वैसे ही सेम हाँ, बैठे थे। सेम हाँ पोजीशन सेम बैठे थे। उसी सेम पोजीशन सेम वाइब, गाने बाने चल रहे थे, बारिश का मौसम था, ऊपर हमारे बैग लग रहे थे, जंगल के बीच से जा रहे जंगल के थे। बीच से ऊपर बैग और उसके ऊपर पन्नी थी, मतलब बारिश से बचाने के लिए। तो अचानक से मतलब गाना बंद हो गया, पता नहीं कैसे बंद हो गया, गाड़ी का बंद हो गया, रेडियो बंद हो गया और बारिश की आवाज आने लगी। हमने मिरर में देखा तो ऊपर कुछ, हमें लगा कि ऊपर कुछ बैठ गया है, मतलब ऐसा परछाई दिख रही थी हमको। हम सब अचानक से हम सब डर गए थे। हम 2-3 बार तो इग्नोर किया सबसे हाँ, पहले। पहले तो लगा कि कुछ होगा, कुछ नहीं सब होगा। मजाक में, दोस्तों के मजाक में ही थे सब, तो इग्नोर किया 2-3 बार। फिर हाँ, उसके फिर- बाद में देखा। और उससे पहले भी हम लोग भूत की स्टोरी डिस्कस कर रहे थे। हाँ, मजे की बाकी बात भी सब- वही है। हाँ। सब सो गए थे, हम 4 पीछे के लोग ही जाग रहे थे। देखा 4 किसने पाँच। था? सबसे पहले किसने देखा था? यही था ना शायद, हाँ, साहिल सबसे ने पहले दिखाया यही था। था। यही दिखाया था। उस साइड बैठा था ना। हाँ। मैंने मिरर में ऊपर देखा तो हम लोग को कुछ होगा, चलो ना, हवा की वजह से कुछ हुआ होगा। फिर मैंने इग्नोर किया, फिर मैंने उसको बताया, फिर उसको बताया, बोला कुछ नहीं होगा। फिर मैंने सबको बताया, बोला सब डर गए, गाड़ी वाला भी डर गया कि भाई ऐसे सब होते रहते हैं इस रास्ते में, बस ऐसा कुछ था। फिर हमने सब डर गए थे, मतलब माहौल ऐसे तो बन गया था, इसने सब जैसे ही चुप। देखा वो नैतिक को, सब नैतिक वेतिक सब उठ गए बाद में। वो ऐसे दिख नहीं रहा था, जैसे सामने से गाड़ी आ रही उसके ऊपर पूरे साइडों में दिख सामने रहा से था। कोई भी गाड़ी आए तो उसकी लाइट आए ना, तो ऐसे पीछे पीछे क्लियर हाँ। दिख रहा था, कोई ऐसा बैठ लग रहा रहा था, हाँ, लटक रहा वैसे लग रहा था हमको पूरा। 2-3 बार तो हमें भी लगा कि शायद बैग हो सकते, बैग की परछाई, लेकिन वो क्लियर एकदम इंसान जैसा लग रहा फिर था। आसपास बैग की कुछ परछाई पूरा नहीं हो माथा भी दिख रहा था अलग से उसका। आसपास पूरा भाई जंगल गोस एरिया बम्स था, आ रहे थोड़े थोड़े। ना घर था, ना लाइट है, ना कुछ था। और नैतिक को जैसे बता, जैसे करके हमने भाई और सीधा डरने लगा कि ये सब क्या करोगे। उसने भी देखा, एक बार तो गरम हो चोदिया आओ ना करो ना तुम्हें। पूरा उसको लगा कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब सीरियसली उसने ऐसा देखा वो भी पूरा डर गया था। हम फिर भी हम सब तो मजाक कर रहे थे, क्योंकि हम तो रहते ही मानते मस्ती नहीं में। मानते नहीं थे तब, अब मानते होती है, मतलब ऐसे मानना तो मानना। पूरा आधा घंटा जैसे हमने वैसे किया, फिर आगे गाँव फिर आया। फिर पहुंचे थे तो किसी को कुछ हो भी गया था। हाँ, कुछ बुरा ही छोड़ो भाई, मेरे को वो याद ही नहीं करना भाई, सबसे मेरा रात को अकेला worst सोना है। experience था आज। मतलब हाँ, एक वैसे भी साइड आज मेरे ट्रिप को के रात- मजे थे और एक साइड ये डर भी बैठ गया था हमारे मन में। वो मैं नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि आज मैं घर पे अकेला रह रहा हूँ नहीं। हाँ, क्योंकि ये रात अकेला है। आज की रात अकेली का वैसे तो ऋषि रुकेगा लेकिन दिखता नहीं ना रात को। वही तो प्रॉब्लम है। इससे अच्छा तो अकेला सो जाए, क्योंकि डरेगा इससे। अंधेरे में ही तो सोना है। छोड़ो भाई, मेरी कहानी skip मारो। तो गाइस, यही से हम 5 लोगों की लाइफ में हॉरर एक्सपीरियंस स्टोरी। आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और भी ट्राई करेंगे हॉरर वीडियो बनाने की। और वो तो अपना और बताना किसकी ज्यादा हॉरर थी। हाँ, और अब हाँ। एक वीडियो हॉरर आने अब वाला घर है। जाके हम ही करेंगे कमेंट किसकी और है। मैं नहीं करता। अब एक वीडियो आने वाली है, अगली या उससे अगली हॉरर वीडियो आने वाली है, एकदम चैलेंज रियल जगह पे जाने वाली, एकदम हॉरर प्लेस। तो तब तक कब आएगी, कब शूट करेंगे? परसों जाएंगे शायद से। बाहर जाना। परसों जाएंगे वो प्लेस पे, हॉरर प्लेस है रियल वाली। चैलेंज आप अहमदाबाद में रहते होगे तो आपको शायद पता होगा। हाँ, ऋषि का अभी घर। नाम नहीं बताएंगे, अगले ऋषि वीडियो का में घर, बताएंगे। उसमें भी मैंने देखा है बहुत बार रात को गए तो किसी की आंख और दांत चमकते। सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में।